हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्नो हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए साथियों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन आज की वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया गया है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई कितना बाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के रेडियस वाले सर्कल हमको दे रखे हैं, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एट 2 पॉइंट्स। सबसे पहले तो इनको बना लीजिए ज़रा। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको नाम दे देते हैं ओ सेंटर, इसको ओ डैश। क्लियर है जी इतना। अब देखिए वो क्या बोलता है आगे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। इनके जो सेंटर्स है ना, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना बता रखा है जी उसने, 4 सेंटीमीटर बताया हुआ है। क्लियर है। चलो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। इन दोनों की ही कॉमन कोड कौन सी रहने वाली है। देखो भाई, इसको नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे दिया बी। क्लियर है इतना। इसी की वो लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो अब देखिए ज़रा, अगर हम इसको ऐसे कुछ लिखवा लें कि भाई इनको ज्वाइन करवा लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर इनको ज्वाइन करवा लें, किस किस को हमने ज्वाइन करवाया, ओ ए और ओ बी को, ओ डैश ए और ओ डैश बी को, इनको हमने ज्वाइन करवा लिया है। क्लियर है जी इतना। चलिए अब एक चीज़ यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि भाई ओ ए और ओ बी ये दोनों ही कितनी रहेंगी हमारी। ये सर्कल मान लेते हैं, बड़े वाला सर्कल है C1 और ये छोटा सर्कल है C2। इनकी रेडियस हमको बता रखी है 5 और 5, इसकी बता रखी है 3 और 3। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल है भाई। चलिए तो यहाँ से एक चीज़ हमको ये मिल जाती है कि भाई ओ ए और ओ बी बराबर होंगे 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलो और सेम ऐसा ही ओ डैश ए और ओ डैश बी, ये कितना है जी, 3 सेंटीमीटर है। क्या ये चीज़ भी आपको क्लियर है? बिल्कुल है जी। तो चलिए फिर देखिए अब इसमें क्या करेंगे। देखो हमको इसमें निकालनी है ए बी, जो कि हमारी क्या है, कॉमन कोड है। अब इसको निकालेंगे कैसे। देखो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ओ, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो सेंटर से जो लाइन पास है और ये जो कॉमन कोड है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम। एम नाम दे दिया हमने इसको कुछ, ठीक है। इतनी चीज़। चलो अच्छा एक बात आप मुझे बताइए ज़रा कि ओ एम क्या परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के। क्यों होगा अभी बताते हैं जी। और ये जो इसी प्रकार अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। सेम इसी तरफ भी 90 का एंगल बनेगा हमारा, ठीक है। चलो अच्छा ऐसा क्यों बनेगा भाई, साथ ही साथ ये भी लिख लेते हैं कि भाई लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है। लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अगर कोई लाइन सेगमेंट जाए इज, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, कॉमन कोड का। कॉमन कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ठीक है जी। ये इंट्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। अगर ऐसा है तो यहाँ से हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं बच्चों कि भाई ए एम इज इक्वल टू एम बी के होगा। इतना हम बोल सकते हैं भैया, ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है और ये क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर 90 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिए क्या ये हमारा एक ट्रायंगल बन चुका है बच्चों। ट्रायंगल अगर हम बात करें ए ओ एम, ए ओ एम अगर ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पर 90 डिग्री का हमारे पास में एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास में, ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो हम ये बोल सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाय पाइथागोरस हमको देखो ए बी की हमको लेंथ चाहिए, ऊपर वाला हमने ट्रायंगल लिया तो यहाँ से ए बी की लेंथ हम निकाल सकते हैं, सॉरी ए एम की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर ए एम स्क्वायर, देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये तो होती है, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम। अब हमको चाहिए ए एम चाहिए कि नहीं, तो ओ एम को इसकी तरफ भेज दीजिए, ओ ए स्क्वायर माइनस किसके, ओ एम स्क्वायर के। क्लियर है जी ये चीज़। अच्छा यहाँ स्टार्टिंग में हम एक और चीज़ मान सकते हैं, चलिए इधर ही मान लेते हैं। देखो देखिए ओ डैश हमको दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। अब लेट मान लेते हैं भाई, ओ एम को तो मान लिया हमने एक्स, इसको एक्स मान लिया, तो हमारे पास में ओ डैश एम कितना बचेगा, ओ डैश एम ये कितना बचेगा 4 माइनस एक्स। भाई 4 में से टोटल हमारे पास में कितनी है 4 है, अब 4 में से इसको तो हमने x दे दिया, तो ये कितना बचेगा, टोटल में से x को माइनस कर दो वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से अगर हम ए एम की बात करें तो ओ ए कितना है भाई, ओ ए है 20, ये 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ओ एम कितना है, ओ एम तो हमने x मान रखा है, दैट मीन्स x का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, एम स्क्वायर इसको ऐसे रहने दो। अब उसके बाद में जो हमारा बराबर वाला ट्रायंगल है कौन सा, ए ओ डैश एम, इन ट्रायंगल ए ओ डैश एम, इस ट्रायंगल की अगर बात करें और सेम वही अगर पाइथागोरस हम यहाँ पर लगवा देते हैं, चलिए अगर यहाँ पर पाइथागोरस लगवाएंगे तो देखिए हाइपोटेन्यूस कितना है, अगर यहाँ से भी वही ए एम अगर हम निकालते हैं, ए एम का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस माइनस के इस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो जी हाइपोटेन्यूस इधर कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस का बेस कितना है ओ डैश एम यहाँ पर देख सकते हैं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर दे रखा है, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। चलो जी अब यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलवा देना है, 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 8x बचने वाला है। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16 और माइनस का 16 में से ये तो इधर माइनस का 7 बच जाएगा, माइनस का 7 तो इधर बचेगा क्योंकि 16 बाहर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का है 9 तो 7 बच जाएगा, ठीक है। माइनस का x स्क्वायर बचेगा और प्लस का हो जाएगा 8x, ये तो वैल्यू आ गई हमारी एम स्क्वायर की। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन। अब अगर दोनों को ही कंपेयर करवाया जाए, क्योंकि दोनों ही वैल्यू किसके बराबर आ रखी है, ए एम स्क्वायर के बराबर, ठीक है जी। चलो तो देखिए फर्स्ट और सेकंड, तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं क्या, इस तरफ क्या लिखा हुआ जी -7 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के सेम, जो दोनों के पास में साइन है इस तरफ आएगा, साइन चेंज होंगे तो कट जाएगा, इससे बेहतर यहीं काट दो, ठीक है। चलिए अब इस तरफ देखो कितना बचता है भाई, ये 7 इस तरफ जाएगा तो देखिए एक तरफ तो बचेगा 8x, 7 इस तरफ जाके प्लस का हो गया तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 है, अब इसको पुट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, और फर्स्ट इक्वेशन हम सभी जानते हैं ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, देखो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर था, 25 माइनस ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 लिख दीजिए यहाँ पर। अब ये कितना बचा देखो 5 और 4 9, तो यहाँ से ए एम की वैल्यू आ चुकी है कितनी, ए एम की वैल्यू 3 आ चुकी है, स्क्वायर है उस तरफ जाएगा स्क्वायर रूट होगा तो 3 आ जाएगा। क्लियर है जी। और हम जानते हैं कि भाई ए एम इज़ इक्वल टू कितना है, एम बी के है, स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो यहाँ से एम बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3 सेंटीमीटर। और टोटल अगर ए बी की बात करें, ए बी क्या है भाई, ए एम प्लस में एम बी है, तो यहाँ से भाई ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 6 सेंटीमीटर इस कॉमन कोड की जो है लेंथ आ गई है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था।
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया है, इफ़ टू इक्वल कोड्स, देखिए सबसे पहले तो हमको पता चल गया कि इक्वल कोड्स की यहाँ पर बात हो रही है। दो इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है। एक सर्कल है भाई हमारा, लेट से सर्कल कोई ये था, एक कोड ये रही और एक कोड ये रही, क्योंकि उसने बताया है कि भाई इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। थोड़ी सी ये इसको अच्छा सा बना लेते हैं। और देखिए एक कोड ये बना दी और एक कोड ये बना दी, ठीक है जी। इसको नाम दे दिया AB और इसको नाम दे दिया जी CD, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वो क्या बोलता है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड, एक कोड का सेगमेंट एक आर इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कोड, जो दूसरे वाली कोड है उसके कोरेस्पॉन्डिंग वाला जो सेगमेंट होगा उसके बराबर होगा। अब देखो इसको मान लेते हैं कोई सेंटर O, सेंटर O मान लिया इस पर, चलो जी। अब देखो यहाँ पर अभी देखिए इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ना, इसको एक काम करते हैं P नाम दे लेते हैं इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो अब छोटी सी यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी कि भाई ड्रॉ करवाना पड़ेगा OM परपेंडिकुलर टू किसके, AB के, और ON परपेंडिकुलर टू CD के। भाई O से एक परपेंडिकुलर यहाँ इस पे बना दो और एक परपेंडिकुलर यहाँ इस पे बना दीजिए। परपेंडिकुलर बनाया इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन चुका है। ये कितना है, इसको नाम दिया हमने M, इसको नाम दे दिया जी N। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है भाई। और दूसरी चीज़ देखो कि भाई ज्वाइन करवा देंगे OP को, OP को क्या करवाया, ज्वाइन करवा, इसको यहाँ पर ऐसे करके ज्वाइन हमने करवा दिया है। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलिए अब देखो AB और CD ये तो हमको दे रखा है जी गिवन, इतनी चीज़ हमको क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है, क्लियर है। और ABCD, अब देखिए ज़रा क्या OM और ON ये बराबर होंगे क्या? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कहाँ पर, इक्वल कोड्स के, इक्वल कोड्स आर इक्वल। भाई कोड्स कैसी दे रखी हैं, बराबर दे रखी हैं, तो इसका मतलब सेंटर से दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो भी बराबर ही होने वाली है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर परपेंडिकुलरली ये मतलब इधर आ रही हैं तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक और चीज़ मिल जाती है क्या, कि भाई AM और MB, और दूसरा क्या है, दूसरा है भाई CN और ND, CN और ND। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं कि भाई लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड्स, ठीक है जी, ये आप इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए इसमें करना क्या है, हमको इसमें क्या निकालना है कि जो इनका कोरेस्पोंड, जैसे कि एक देखिए ये जैसा कोड है AB कोड है आपस में, और ये CD है आपस में, ये P पॉइंट पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इसका ये वाला जो सेगमेंट है, प्रूफ में इधर लिख देता हूँ मैं, देखो प्रूफ हमको इसमें क्या करने का है, प्रूव करना है कि भाई ये जो AP है ना, इस कोड का एक ये हिस्सा इस वाले इसके बराबर है, दूसरी वाली कोड के कौन से वाले, PD के बराबर है। और सेकंड में हमको क्या करना है भाई, सेकंड वाले में देखो ये जो छोटे वाला हिस्सा बचेगा इसका PB को बराबर दिखा देंगे किसके, CP के। ये दो चीज़ हमको जो है निकालनी है इसमें, क्लियर है जी इतना। चलो अब देखिए ज़रा, अगर हम इसमें बात करें किसकी, इसमें अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल, कौन से वाले की, इसमें दो ट्रायंगल अभी हम मान के चलते हैं। कौन से ट्रायंगल माने भाई, देखो OPM एंड OPN, ये दो ट्रायंगल की अगर हम अभी बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई OP बराबर OP, ये क्या दे रखा है हमको, कॉमन। इतनी चीज़ हमको दे रखी है जी कॉमन, ये कॉमन है। और दूसरा साथ ही साथ हमको ये दे रखा है कि भाई OM इज इक्वल टू ON, ये अभी हमने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई परपेंडिकुलर जो होते हैं ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम इक्वल, मतलब कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर आते हैं कॉमन कोड पर जो गिरते हैं। देखिए OM और ON बराबर इसलिए हैं क्योंकि भाई ये इक्वल कोड्स दे रखी हैं,
तो इनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से होगी वो कैसी होगी, बराबर होगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ये लिखा। ठीक है। अब दूसरा, इसमें और क्या चीज़ हम लिख सकते हैं कि एंगल M और एंगल N जो है वो दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि भाई ईच ऑफ 90 डिग्री के है। क्लियर है जी इतना? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, 90 डिग्री का एंगल है, सामने वाली साइड आ रही है एक और एक यहाँ रखा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये दोनों ही ट्रायंगल्स हमारे OPM कोंग्रेंट हो जाते हैं। कौन से ट्रायंगल के? OPN के। अब देखिए भाई, ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कोंग्रेंट हो चुके हैं किससे? RHS कोंग्रेंसी रूल से। भाई राइट एंगल है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज ये हो गया और एक कोई सी भी साइड हो गई। ठीक है। अब देखो, अभी हमको क्या करना था स्टार्टिंग में, देखो ये जो हमको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ये इसके बराबर प्रूफ करने का है कि नहीं, है ना। अब जब ये दोनों ट्रायंगल हमने कोंग्रेंट प्रूफ करवा लिए हैं तो यहाँ से हम क्या ये बोल सकते हैं कि भाई MP इज इक्वल टू किसके होगा? PN के होगा बाई CPCT से। ठीक है। चलो, अब दूसरी चीज़ देखो, हम जानते हैं कि भाई AB इज इक्वल टू हमको दे रखा है CD के, और ये हमको गिवन है। क्लियर है इतना? चलिए, हाफ ऑफ AB अगर दोनों तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए जो भी परपेंडिकुलर आएगा सेंटर से वो उसको दो हिस्सों में बांट देता है। किसको? कोड को। तो AM और MB हमने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया भी था कि बराबर है दोनों। ठीक है जी। तो हम इसमें हाफ ऑफ AB की जगह हम लिख सकते हैं इस तरफ तो AM, और दूसरा हाफ ऑफ CD की जगह हम लिख सकते हैं PD। ठीक है भाई, इतना लिख सकते हैं। चलो जी, इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर क्या 2 माने क्या 1 माने इसको एक काम करते हैं, जबकि ये MP और PN इसको माना था ना, यहाँ तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्लियर है इतना? अब उसके बाद इन दोनों को ना ऐड करवा देते हैं बच्चों। इन दोनों को ही अगर हम ऐड करवाएंगे तो देखिए MP और AM और MP मिलके तो बना लेंगे यहाँ पर AP, और दूसरी साइड ये क्या बनेगा देखो PN और PD। PN, वेट अ सेकेंड, देखिए बच्चों थोड़ा सा इसको इधर ठीक कर लेना आप लोग, ये PD नहीं होगा। देखिए हमने क्या बताया था, जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब कि CD को CN और ND में, जो कि हमने पीछे लिखा भी था। ठीक है, तो इस तरफ हम क्या लिखवाएंगे, इसको ND लिखवाएंगे इधर, यहाँ पर ND आएगा, इसका थोड़ा करेक्ट कर लेना आप लोग। चलिए अब देखिए ज़रा, अब अगर PN और ND को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा PD। तो यहाँ से तो भाई फर्स्ट पार्ट हमारा जो प्रूफ करवाना था वो हो चुका है। ठीक है जी। चलो, अब दूसरी चीज़ क्या, देखो अब हम जानते हैं कि भाई AB इज इक्वल टू CD के, ये गिवन दिया हुआ है हमको, इतनी चीज़ दे रखी है हमको गिवन। क्लियर है? चलो अब देखिए ज़रा, क्या अगर AB, अब देखिए ज़रा इसको एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी, इसको ना इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए इसको क्या माना, कहाँ तक होगा 1 इक्वेशन, तो ये रही 2, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है जी। अब यहाँ इसमें क्या करवाते हैं, देखो इसमें एक काम करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3। इसमें से अगर इसको माइनस करवाएंगे, ठीक है, तो देखिए AB में से अगर AP, इस पूरे AB में से AP को अगर हमने माइनस करवाया तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास में PB। क्लियर है इतनी चीज़? और CD, इस पूरे CD में से अगर हमने PD को माइनस करवा दिया तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, CP बच जाएगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है भाई आपको? चलिए, तो यही क्या था, यही हमारा क्या था, पार्ट सेकंड। दोनों पार्ट हमने यहाँ से दिखवा दिए कि भाई दो कोड थी, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, एक हिस्सा दूसरे वाली के बराबर है और इसका दूसरा हिस्सा दूसरे वाली के बराबर है। ठीक है,
चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। क्या दिया गया है देखो, इफ़ टू इक्वल कोड्स, ठीक है जी, दो इक्वल कोड्स की यहाँ पर बात करी गई, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखिए सेम यहाँ पर भी वो ऐसा सेम ही केस है लास्ट क्वेश्चन वाला। देखिए इसको नाम दे देते हैं जी ए बी और इसको नाम दे देते हैं सी डी। अब देखिए आगे क्या बोला गया है इसमें, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लेते हैं इधर ये कोई पी पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है जी। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को किससे, सेंटर से, मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है जी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से, ये ओ मान लेते हैं इसको। ये जो लाइन ज्वाइन करवाएगी ना, ये जो लाइन ज्वाइन करवाएगी मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स। तो ये क्या है कि कोड्स पर इक्वल एंगल बनाएगी, इस तरफ भी इतना ही और इस तरफ भी इतना ही, ठीक है जी। चलो अब छोटी सी इसमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन सेम वही करनी पड़ेगी जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। लेट से ओ एम परपेंडिकुलर किसके, ए बी के, और भाई ओ एन परपेंडिकुलर किसके, ओ डी के। तो यहाँ से इनके ऊपर डाल देते हैं जी परपेंडिकुलर, डाल दिया, इधर m लिख दिया और इधर n लिख दिया। ये p पॉइंट हमारा है ही, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 का भी रहेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है इतनी चीज़। चलो अब देखिए, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन से वाला भाई, सबसे पहले तो ओ एम और p, देखिए ये पॉइंट p है, ठीक है जी, यहाँ पर ये, चलो ओ एम पी और ट्रायंगल कौन से वाला लें, ओ पी बी, ये दो ट्रायंगल्स अभी हम लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई ओ पी और ओ पी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन है, ये तो है जी हमारा कॉमन, क्लियर है इतना। चलो m और n हमारा क्या है, दोनों बराबर हैं क्योंकि ईच ये 90 के हैं। बाय कंस्ट्रक्शन आप यहाँ लिख सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन ये बराबर है, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ इसमें क्या बोल सकते हैं भाई, कि भाई ओ एम और ओ एन, ओ एम और ओ एन जो है ना ये भी बराबर रहेंगे, ये बराबर रहेंगे क्योंकि क्या हैं कि भाई देखिए ए बी और सी डी दो हमारी इक्वल कोड्स हैं, ठीक है। तो इक्वल कोड्स का सेंटर से डिस्टेंस अगर देखा जाएगा ना तो वो कैसा रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। चलिए यहां पर आप लिख सकते हैं कि इक्वल कोड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर डिस्टेंस वो रहता है, ठीक है जी। चलो अब देखिए ज़रा, एक एंगल तो हमारा 90 का है, ठीक है, एक सामने वाला हाइपोटेनस भी बराबर आ रहा है और एक साइड है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा ओ एम पी कॉन्ग्रेंट हो चुका है किसके, ट्रायंगल ओ पी बी के, ठीक है जी, बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है भाई। और एक काम करते हैं ना बच्चों, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लीजिए, दोनों ट्रायंगल हमारे पास में कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब हम ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि भाई एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर लिख दिया जाए बाय CPCT से, ठीक है जी, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। और यही हमको जो है प्रूफ करना था कि वो जो भी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर को जो ज्वाइनिंग करने वाली जो लाइन होगी ना, ये कोड्स पर बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, यही हमको प्रूफ करना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का देखिए को का मतलब तो साथ में और सेंट्रिक का मतलब एक सेंटर, ठीक है जी, मतलब कि दोनों का ही सेम सेंटर है। तो दो सर्कल हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, इस वाले को बड़े वाले को मान लेते हैं C1 और छोटे वाले को मान लेते हैं C2, ठीक है जी। चलो सर्कल्स विद द सेम सेंटर, ठीक है जी।
विद सेंटर ओ, सेंटर ओ भी दे रखा है जी, ए बी सी एंड डी पॉइंट इस पर ये ऐसे करके बना रखे हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये फिगर दी हुई है, ठीक है। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू, इस ए बी को सी डी के बराबर हमको प्रूव करना है। क्लियर है इतना। अब छोटी सी यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमको। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि भाई ड्रॉ, क्या ड्रॉ करवा ले, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। क्लियर है जी। अब देखिए इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा लेते हैं हम। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करवाए तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। चलो जी, अब देखिए ज़रा, अगर सर्कल कौन सी C2 वाले की बात करें, इन सर्कल C2 वाले की बात करें तो देखिए क्या यहाँ से OM, इसको M पॉइंट यहाँ नाम दे देते हैं, क्या OM हमारा परपेंडिकुलर कहा जाएगा किसके, BC के। बिल्कुल जी, ठीक है। अगर BC के परपेंडिकुलर कहा जाएगा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई BM इज इक्वल टू किसके है, BM इज इक्वल टू MC के हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर है, ठीक है, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर आता है कोड पर तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है जी। देखिए लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है जी। यहाँ पे इसके स्टेटमेंट में क्या डालेंगे कि भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाए कहाँ पर, टू द कोड, ये क्या करेगा भाई, बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। क्या इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो इसको नाम दे देते हैं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी चीज क्लियर है। चलिए अब सर्कल की अगर बात करें C1 की, बड़े वाले सर्कल की बात कर लेते हैं भाई, तो क्या सेम सिनेरियो यहाँ पर भी रहेगा, OM परपेंडिकुलर कहा जाएगा किसके, AD के परपेंडिकुलर कहा जाएगा। और अगर ऐसा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई AM इज इक्वल टू किसके कहा जाएगा, MD के कहा जाएगा। सेम वही कहानी आपको यहाँ पर भी लिखनी है, ये जो ऊपर लिखी थी ना स्टेटमेंट, सेम यहाँ पर लिख देना। और इसको साथ के साथ हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ज़रा, इक्वेशन 2 में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करवाएंगे ना, तो देखिए AM में से अगर BM माइनस करवाएं, AM में से अगर BM माइनस करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, AB मिल जाएगा लेफ्ट साइड। तो अब राइट साइड की बारी आती है, MC और ये कितना है, MB। देखिए बच्चों इधर ये क्या आएगा, AM और MD आएगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना आप लोग, ये D है इधर, B नहीं है। क्लियर है जी। देखिए अब देखो ज़रा, इक्वेशन फर्स्ट में MC और MD, देखिए MD में से जब MC माइनस करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा हमारा CD, ठीक है। और यही हमको क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया गया है। देखो जी, 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। सर्कल पर ये कहीं खड़े हुए हैं तीनों के तीनों, ठीक है जी। इधर क्या नाम दिया, रेशमा सलमा एंड मनदीप। देखिए रेशमा सलमा और मनदीप इधर मान लिया कोई, ठीक है जी। सर्कल पे ये लोग ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। रेडियस है सर्कल की जी 5। चलो अब रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा जो है सलमा के पास में जो है थ्रो करती है, सलमा मनदीप को और मनदीप जो है रेशमा को। ऐसे इनका गेम जो है चल रहा है, ठीक है जी। चलिए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, इन दोनों की जो डिस्टेंस है आपस में वो कैसी दे रखी है, 6 मीटर। सेम इनके बीच की भी डिस्टेंस 6 मीटर दी हुई है, ठीक है जी। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमको निकालनी है। क्लियर है इतना। चलो अब देखो ज़रा, यहाँ ये कहीं सेंटर पॉइंट होगा बीच में, इसको O पॉइंट मान ले कोई, ठीक है, सेंटर O मान लिया। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इधर कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप इसको ज्वाइन कर लेना,
ये कर लिया और ये कर लिया। ये कोई पॉइंट P मान लेते हैं, इधर लिख भी देते हैं भाई साथ में, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि भाई ज्वाइन करवा दिया हमने, किस किस को ज्वाइन करवाया जी, देखिए OR और OM को, OR OM और OS को ज्वाइन करवा दिया गया है, ठीक है, ज्वाइन करवा दिया। RM हमारी कोड है। अब देखिए OP जो है, OP परपेंडिकुलर किसके होगा, OP जो है देखिए परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, RM के हो जाएगा। भाई कोड है, सेंटर से अगर कोई लाइन सेगमेंट आती है कोड पर गिरेगी तो परपेंडिकुलरली उसको बाइसेक्ट करेगी वो, ठीक है जी। यहाँ से हमको एक और चीज़ मिल जाती है कि भाई RP जो है ना, RP बराबर PM के है। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो चलो भाई अब देखिए ज़रा, ये OR और OM इसकी ये जो लेंथ है ये भी हमको बता रखी है, ये रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 है, ये भी 5 है, और O से लेके जो S तक की जो डिस्टेंस है ये भी 5 होगी। भाई ये रेडियस ही तो है सेंटर से लेके यहाँ तक, तो ये भी हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है। चलो अब भाई अगर माने के इन ट्रायंगल, कौन से वाला ट्रायंगल देखिए ROS, अगर ट्रायंगल ROS की बात करें तो यहाँ से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई एरिया बताओ, देखिए एरिया निकालेंगे इसका ऐसे, हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, हम सभी जानते हैं, ठीक है भाई। बेस क्या है इसमें, OS है, ठीक है जी, OS लिख दो। हाइट कितनी है इसमें, RP है, RP है, क्लियर है। चलिए अब देखिए ज़रा, OS जो कि हमारी रेडियस है ये कितना दिया हुआ है 5 इंटू में RP, ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं जी 1, क्लियर है। ये आया हमारा इसका एरिया। अब एरिया जो है ट्रायंगल का एक और तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, हीरोन फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। हीरोन फॉर्मूले के थ्रू एरिया जो निकलता है उसका फॉर्मूला होता है देखिए, अंडर रूट के अंदर S माइनस A S माइनस B S माइनस C, और जहाँ पर ये S जो होता है ना ये होता है हमारा सेमी पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बाउंड्री को नापना, ठीक है, और सेमी का मतलब उसका आधा। अब देखिए ट्रायंगल की ये साइड पता है हमको, ये भी पता है और ये भी पता है, भाई ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये कितनी है 6 है, तो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 16/2 इज इक्वल टू 8। सेमी पैरामीटर हमारा यहाँ से 8 आ चुका है, क्लियर है। अब सेम वही अगर हीरोन फॉर्मूले के थ्रू देखें, चलिए अगर यहाँ से इसका एरिया निकालें हम, रूट के अंदर S की वैल्यू क्या निकली हमारी 8 निकली है कि नहीं निकली, ठीक है। S माइनस A B C साइड आप कोई सी भी मान सकते हैं इसमें, यहाँ से स्टार्ट कर लो A B C इसे मान लो या A B C कैसे भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो 8 में से 5 जाकर कितना बचेगा 3 बचेगा, एक ये 5 है ये जाके कितना बचेगा फिर 3 बचेगा, मल्टीप्लाई में 6 है तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से देखिए 8 2 16, 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। और ROS इसका एरिया हम अभी निकाल चुके हैं, एरिया कितना आया है ये आया है भाई, तो इसको उठाकर इधर रख सकते हैं। RP इज इक्वल टू ये 12 है, ये इधर 5/2 है, 2 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया भाई, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है नीचे आ जाएगा, 24 में ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना आने वाला है देखो 4.8, तो RP की जो वैल्यू आई वो 4.8 मीटर आ चुकी है। और हम जानते हैं कि भाई RP इज इक्वल टू हमारा कितना है PM है, जब RP हमारा 4.8 आया है तो PM भी कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा कि नहीं। और हमको इसमें निकालना क्या है, RM की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, ठीक है जी। अगर RM की बात करें तो ये क्या होगा RP प्लस में PM हो जाएगा, यहाँ से RM अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 9.6 मीटर, और यही डिस्टेंस हमको निकालनी थी।
कि भाई मनदीप और रेशमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। अब देखिए क्या दिया गया इसमें, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, सर्कुलर पार्क जिसकी रेडियस 20 मीटर है इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ठीक है, ये 3 बॉयज अंकुर, सईद और डेविड। सबसे पहले तो भाई एक सर्कुलर जो है पार्क यहाँ पे बनवा लिया जी। और क्या बता रहे हैं, सिटिंग, ये 3 जो दोस्त हैं आपस में बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री, इसकी बाउंड्री पर बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस है इन सभी के बीच में। मान लेते हैं ए इधर बैठा होगा कहीं, एस कहीं यहाँ पे बैठा होगा, और इसका नाम क्या था भाई, डेविड, डी को मान लेते हैं इधर। ऐसे करके ये लोग बैठे हुए हैं। चलो अब उसके बाद में देखते हैं क्या बताता है। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, एक टॉय टेलीफोन इनके हाथों में है, टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ, ठीक है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ईच फोन मतलब प्रत्येक फ़ोन जो इनके पास में है उसकी जो है जो स्ट्रिंग जो वायर है उसका, ठीक है जी, उसकी लेंथ यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी है। मतलब कि वही चीज़ है कि इन सभी की आपस में डिस्टेंस कितनी है वो हमको निकालनी है। क्लियर है बात? चलो जी, अब देखिए इतना ही हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है जी। मान लेते हैं कहीं यहाँ पर सेंटर, ये ओ पॉइंट पे कहीं सेंटर है इसका। क्लियर है? अब देखो ये इक्वल डिस्टेंस पे उसने हमको बताया, इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब कि क्या है कि भाई ए एस बराबर में एस डी बराबर में ए डी, तीनों की ही डिस्टेंस बराबर हमको दे रखी है। और ट्रायंगल में अगर तीनों जो साइड है उसकी मतलब तीनों की तीनों जो लेंथ है अगर बराबर हैं तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि भाई जो ट्रायंगल हमारा बनेगा यहाँ से ए एस डी नाम का जो ट्रायंगल बनने वाला है वो कैसा होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है जी। चलो अब उसके बाद देखिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमको क्या करनी पड़ेगी, ज्वाइन करवा लेना है किस किस को। देखिए सबसे पहले तो एक ओ एम परपेंडिकुलर डाल दीजिए किस पर, एस डी पर। ओ क्या है, सेंटर है, एस डी क्या है, एक कोड बनेगी क्या, यहाँ से अगर ऐसा कुछ आएगा तो ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा। इतनी चीज़ क्लियर है क्या? ठीक है जी। चलो तो यहाँ से एक और चीज़ हमको मिल जाएगी कि इसको एक काम करते हैं, पॉइंट मान लेते हैं एम, तो एस एम और एम डी ये हमारे आ जाएंगे बराबर। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। और ये अगर सेंटर है, ये अगर हमारा सेंटर है तो यहाँ से देखिए ये क्या बनने वाला, इसको ऊपर तक ऐसे ज्वाइन करवा दो भाई, और इस सेंटर से यहाँ ज्वाइन करवा दो भाई, इससे इधर ज्वाइन करवा दो। अब यहाँ कुछ ट्रायंगल की शेप्स बन जाएंगी जिससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखो जी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सर्कल के अंदर दे रखा है भाई वो, तो जो सेंटर है ना इसका, सर्कल का जो सेंटर है, अब ट्रायंगल के लिए वो क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा जी सेंट्रोइड। क्लियर है? चलो जी। और अगर सेंट्रोइड है तो हम जानते हैं, अब देखिए जैसे कि O और M परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी कर रही है, इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल के लिए ये एज अ मीडियन भी काम कर रही होगी। अब अगर OM मीडियन है तो ये पूरी AM भी तो मीडियन ही होगी ना भाई, इसी पॉइंट को तो ऊपर तक लेके गए ना। ठीक है, तो सेंट्रोइड वाले केस में अगर ये जो मीडियन होती है ना, इसको ये डिवाइड करता है कितने रेशो में, 2:1 में। क्लियर है कि नहीं है भाई? सेंटर पॉइंट O है, ठीक है, और वहाँ से 2:1 में इसको डिवाइड करवा दिया गया है। अब देखिए ज़रा, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं क्या, AO अपॉन में OM, इनका रेशो हमको दे रखा है 2:1। और AO क्या है ये बताओ, O तो हमारा सेंटर है, O से लेके A तक गए तो क्या बनी, रेडियस बन जाएगी, जो कि रेडियस हमको कितनी दे रखी है यहाँ पे, 20 मीटर। तो यहाँ से 20 अपॉन में OM इज इक्वल टू 1, ये कट जाएगा तो यहाँ से OM की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी हमारी 10। OM की वैल्यू हमारी आ चुकी है 10, यानी कि OM ये वाला, ये हमको 10 मिल चुका है फिलहाल। ठीक है, 10 मीटर इसकी जो है आ चुकी है वो। चलिए अब देखो जी, अब अगर ट्रायंगल की बात करें SOM, अगर ये ट्रायंगल की अगर अभी बात करें हम, अब इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये क्या होगी, रेडियस होगी कि नहीं होगी, और रेडियस कितनी दे रखी है, 20 दी हुई है ना। ठीक है,
और अब ये साइड भी हमारे पास है, ये भी साइड है, तो अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो यहाँ से हमको निकालना क्या, देखिए ये पूरी डिस्टेंस हमको निकालनी है, दोनों ये बराबर भी दे रखे हैं, इतना निकाल लेते हैं, इतना खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम से एस एम स्क्वायर निकालना चाहे तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और माइनस अब ये जो एल्टीट्यूड है 10 है, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। एस एम स्क्वायर यहाँ से कितना आया, 300 आ जाएगा। एस एम की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। और हम जानते हैं एस एम और एम डी क्या है, बराबर है। एस एम और एम डी कैसे दे रखे हैं हमको, बराबर है, तो एम डी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10√3 होने वाली है। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। हमको निकालनी पूरी डिस्टेंस इनकी है एस डी, जो कि कितने भागों में बटा हुआ, एस एम प्लस में एम डी के। तो यहाँ से 10√3 और 10√3, 10 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा √3 प्लस √3 यानी कि 2√3, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 20√3। 20√3 मीटर इनकी जो सभी के बीच की डिस्टेंस है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है जी, चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। देखिए, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।